नमस्कार दोस्तों। पशुपालन सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? लगभग 13% वसा होती है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। अगर इसका उत्तर आप जानते हो तो कमेंट में बताएं। दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? इसका आंसर है लैक्टोमीटर। मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? मुर्गी की नस्ल असील है, जो मनोरंजन के लिए पाली जाती है। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? जर्सी। गाय की विदेशी नस्ल जर्सी है। बकरी का औसतन गर्भकाल कितने समय का होता है? 150 दिन का। जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है? अगर आप जानते हो तो जल्दी से कमेंट में बताएं। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। भैंस की किस नस्ल के सींग अंसिया के आकार के होते हैं? उस नस्ल का क्या नाम है? उस नस्ल का नाम सुरती है। भेड़ की कौन सी ऊन नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बीकानेरी भेड़। भेड़ की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 145 से 152 दिन की। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस। साहीवाल गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोंटगोमरी के नाम से। मोंटगोमरी के नाम से साहीवाल गाय को जाना जाता है। करन स्विस तथा करन फ्राइज किस प्रकार की गाय है? संकर गाय है। करन स्विस तथा करन फ्राइज संकर गाय है। भेड़ से हमें क्या क्या उपयोगी चीजें मिलती है? ऊन तथा मांस मिलता है। भेड़ से हमें ऊन तथा मांस मिलता है। भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट को किस विधि से ज्ञात करते हैं? अंसा परीक्षण से। भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट को अंसा परीक्षण से ज्ञात करते हैं। किस बकरी के बाल को मोहायर कहते हैं? अंगोरा बकरी के बाल को मोहायर कहते हैं। किस नस्ल की गाय अधिक दूध देती है और इनके बछड़े भी कृषि कार्यों एवं बोझा ढोने में अच्छा काम करते हैं? द्विकाजी नस्ल, जो कृषि कार्य और बोझा ढोने में काम करते हैं। हरियाणा थारपारकर तथा कांकरेज किस नस्ल की गाय है? ये सब द्विकाजी है। हरियाणा थारपारकर तथा कांकरेज गाय द्विकाजी नस्ल है। पारवाई नस्ल की गाय कौन सी है? नागौरी, मेवाती, खेरीगढ़ तथा मालवी, ये सब पारवाई नस्ल की गाय है। गाय की गंगातीरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? गाजीपुर, बलिया तथा वाराणसी में। सिंग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गायों और भैंसों के सिंग को काटने की विधि कौन सी है? या उनको सिंग उगे ही नहीं, उसके लिए कास्टिक पोटास की शर्ट द्वारा सिंग रोधन करना, जिससे सिंग फिर बाहर नहीं निकलते हैं। किन विधियों द्वारा अफारा रोग में पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं? ट्रोकर एवं ककेन्यूला से। ट्रोकर एवं ककेन्यूला विधि से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो श्वेत क्रांति के पिता कहलाते हैं। गलकंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? गलकंबल गाय के गर्दन के हिस्से का भाग है, जो नीचे कंबल जैसा लटकता रहता है, उसे गलकंबल कहते हैं। यदि जानवर के सींग में 4 छल्ले हो तो उसकी उम्र क्या होगी? उसकी उम्र 6 वर्ष होगी, क्योंकि 2 वर्ष के बाद में ही छल्ले बनने प्रारंभ होते हैं।
अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थायी दांत हो तो उसकी उम्र क्या होगी? उसकी उम्र 1 सप्ताह होगी। 1 सप्ताह के बछड़े में 2 अस्थायी दांत उग जाते हैं। जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दांत कौन से जबड़े में नहीं होते हैं? ऊपरी जबड़े में। जो जो पशु जुगाली करते हैं उनके ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं, उसके नीचे वाले जबड़े में ही दांत होते हैं। दुग्ध दोहने की सर्वोत्तम विधियां कौन सी है? दुग्ध दोहने की सर्वोत्तम विधियां पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी द्वारा दोहन करना है। पशुओं की धड़कन किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? पशुओं की धड़कन भी मनुष्य के जैसे स्टेथोस्कोप से ही ज्ञात करते हैं। जुगाली करने वाले जानवर के आमाशय में कितने भाग होते हैं? जुगाली करने वाले जानवर के आमाशय में 4 भाग होते हैं। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? 12 वर्ष होता है। जो डेयरी पशु होते हैं वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। बंध्याकरण में पशुओं की कौन सी नस दवाई या काटी जाती है? स्पर्मेटिक कोड काटी जाती है। नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है? शुक्राणु नलिका। भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 310 दिन की होती है। भैंस की गर्भावधि 310 दिन की होती है। सांड उस नर पशु को कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है, तो बैल किसे कहते हैं? बंदिया किए हुए नर को बैल कहते हैं। किस सांड को टीजर कहते हैं? यह सांड ऋतुमयी माधव की जांच के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह माधव को गर्भित नहीं कर सकता। बंदिया करने की 2 वैज्ञानिक विधियां कौन सी है? वर्डिजो कैस्ट्रेटर विधि तथा चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थों द्वारा। बंदिया करने की 2 वैज्ञानिक विधियां वर्डिजो कैस्ट्रेटर विधि तथा चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थों द्वारा। छोटे थनों वाले पशुओं में दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? छुटकी विधि। छुटकी विधि के द्वारा छोटे स्तन वाले पशुओं का दूध निकाल सकते हैं। गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? गिर है, जो गाय की एक शुद्ध भारतीय नस्ल है। गिर गाय का जन्म स्थान कहाँ है? काठियावाड़, गुजरात में। किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? जर्सी में, जो कि एक विदेशी गाय की नस्ल है और उसमें वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? 25%। भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है? 90% शुष्क पदार्थ होता है। दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं? 3 किलोग्राम। दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं? 3 किलोग्राम। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन 6150 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? सानेन बकरी को दूध की रानी कहते हैं, जो अधिकतम दूध देती है। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना जो एक प्रकार की ऊन है जो कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है। गाय के अयन को धोने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। पशुपालन में पशुओं की बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? पूंछ से पूंछ वाली विधि। पूंछ से पूंछ वाली विधि। पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? पशुशाला को धोने के लिए फिनाइल का प्रयोग करते हैं। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? दूध निकालने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है। दूध किस प्रकार का आहार है? अगर आप इसका उत्तर जानते हो तो कमेंट में बताएं। दूध किस प्रकार का आहार है? दूध एक पूर्ण आहार है। पशु का तापक्रम किससे नापा जाता है? वेटरनरी थर्मामीटर के द्वारा पशु का तापक्रम मापा जाता है। किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है? भदावरी भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है। मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त नस्ल की बकरी कौन सी है? ब्लैक बंगाल, जो मांस के लिए ही उसको सर्वाधिक पाला जाता है। इस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है?
बकरी की बीटल नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? शियरिंग कहते हैं। पेड़ में ऊन काटने की क्रिया को शियरिंग कहते हैं। पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है? गुदा से। पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है? गुदा से। गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं? कॉक्सिजियल धमनी से गाय भैंस में नाड़ी दर ज्ञात करते हैं। पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं की नस्ल को सुधारा जाता है। लोही किसकी नस्ल है? लोही एक भेड़ की नस्ल है। अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? अंडे में आप सबको पता है कि अंडे में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न है जो सबसे अधिक अंडे देती है। मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? मुर्गियों में सबसे सर्वाधिक सब जगह पाई जाने वाली बीमारी का नाम है रानीखेत। कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं? जो मुर्गी अंडा नहीं देती है उस मुर्गी को कुड़क मुर्गी कहते हैं। मुर्गों के अंडकोशों को निकाल देना क्या कहलाता है? खस्सीकरण कहलाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? इंट्रावेनस इंजेक्शन नस में लगाया जाता है। गौवंश में खुरपका तथा मुंहपका बीमारी होने का क्या कारण है? ये गौवंश में खुरपका तथा मुंहपका बीमारी विषाणु के द्वारा फैलती है। थनैला रोग का क्या कारण है? थनैला रोग परजीवी के द्वारा होता है। मादा के बच्चे देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तन से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला शरण क्या कहलाता है? खीस कहलाता है। मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है? मुर्गी में अंडा बनने में 24 घंटे लगते हैं। दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। मुर्गों के मांस को क्या कहते हैं? आप सबको पता है मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है? कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। खच्चर किसका क्रॉस है? गधा तथा घोड़ी का। खच्चर गधा तथा घोड़ी का क्रॉस है। भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना प्रतिशत है? 1/5% या 1/5 भाग है। बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं? टिंचर आयोडीन लगाते हैं जिससे उसमें संक्रमण नहीं होता है। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर, बरेली में, जो यूपी में है। गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? 28 से 30 होती है। गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से 30 होती है। गाय को प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए? 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। जो गाय प्रतिदिन 3 लीटर दूध देती है उनको 1 किलोग्राम दाना खिलाना चाहिए। मेले प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रखकर देख रेख करना क्या कहलाता है? संगरोध कहलाता है। दूध दुहते समय पशु के डर जाने पर किस हार्मोन के कारण पशु दूध चढ़ा देते हैं? इपिनेफ्रिन के कारण। जब हम पशुओं के दूध निकालते हैं तो अचानक पशु डर जाता है तो वो अपना दूध ऊपर चढ़ा देता है। वो इपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण करते हैं ऐसा। कष्टप्रद प्रसव को क्या कहते हैं? डिस्टोकिया कहते हैं। कष्टप्रद प्रसव को डिस्टोकिया कहते हैं। जीवधारियों की वह कला क्या कहलाती है जिसके द्वारा ये अपने जैसे ही जीवधारी उत्पन्न करते हैं? वो जनन कहलाती है। मोटे चारे में रेशे की
कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 18 से 22% मात्रा। सुअर की युवा मादा को क्या कहते हैं? गिल्ट कहते हैं। सुअर की युवा मादा को गिल्ट कहते हैं। अंडों से चूजे निकलने वाले स्थान को हैचरी कहते हैं। अंडों से चूजे निकलने वाले स्थान को हैचरी कहते हैं।